जय श्री राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। परम सम्माननीय देवियों और सज्जनों, शिव पुराण की कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 9वें अध्याय की कथा का आरंभ होने जा रहा है। इस कथा का श्रवण करें। इसका जीवन में बहुत विशेष महत्व है। कलयुग में भगवान शिव की कथा श्रावण के महीने में बहती हुई गंगा की धारा के समान है। उसको प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से सभी कार्य को छोड़ करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए और इस कथा का महत्व जीवन में सभी समस्याओं को दूर करके उन्नति और सफलता प्रदान करती है। कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान का नाम जपना सुनना यह हर मझधार से उबारने वाली और उन्नति प्रदान करने वाली कथा है। आज इस कथा को श्रवण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि आज भक्तों के सत्कार की महत्ता के विषय में बात करेंगे। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रभाव का महात्म्य तथा शिवभक्त के पूजन का प्रकार बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। नाम और प्राकृतिक उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों को कहते हैं। प्रपंच न नहीं वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकेशन न नायेत व युष्मान मोक्षात इतवा प्रणव, अर्थात यह तुम सबको उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाला योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित माहेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव परमात्म ज्ञान प्रकट करते हैं। इसलिए वह प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह रूप व्यक्त है, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यप जीव मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथा दूसरों के लिए दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक कर्मों के अनुष्ठान करते हैं और निवृत्ति उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वतः रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उनके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह निश्चय बात है कि जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योगी की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का कर लिया है उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही हर्ष दीर्घ के भेद से 2 रूप जानते हैं।
अकार, ओंकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम, वह, औम, म इन तीनों तत्वों से युक्त है, इसको हर्ष प्रणव कहते हैं। आशिव हैं, ओ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता त्रित रूप स्वरूप है। ऐसे समझकर हर्ष प्रणव का जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये 5 भूत शब्द, स्पर्श आदि के 5 विषय हैं। सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्ति अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्ति पुरुषों के हास प्रणव का ही जप करना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्यतीयोते अन्य मंत्रों का आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने पर वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ जप करने पर वह वायु तत्व पर विजय होता है। 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में पा कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करने के कर वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके वह अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव, ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके जब आरंभ करना चाहिए। आकार, मातृका, वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों से न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्र के 10 विधि संस्कार, मातृ कन्यास तथा षडशोधन आदि के सब संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अवश्य साधन होता है। क्रिया तप जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से, पूजा से, सामग्री से संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार किया करते हैं, इष्ट देव की पूजा करने में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।